जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा गौ सांसद का गठन किया गया है, जिसे लेकर मंगलवार को जबलपुर शहर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बताया गया कि गौ सांसद नियुक्त करने का प्रमुख उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलाना और गौ की रक्षा और सुरक्षा के लिए कार्य करना है। गौ सांसद पूरे भारत उन सभी को यह दायित्व दिया गया है कि आप गौ माता के लिए समाज को जागृत करिए। साथ ही हमारी समाज में गौ सेवा कर रहे हैं उनको गौ विधायकों के रूप में जाना जाए, पार्षदों के रूप में जाना जाए, गौ सरपंचों के रूप में जाना जाए। आज हम सभी गौ संसद के रूप में जो जबलपुर महानगर में मुझे गौ सांसद के रूप में चुना गया है, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान श्री विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जो दिल्ली में 5 दिवसीय गौ संसद थी, उस गौ संसद का यही उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में भारत में स्थापित किया जाए। क्योंकि गौ हमारी धार्मिक संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। गौ के बिना भारत की परिकल्पना तो नहीं हो सकती है। गौ है इसलिए भारतवर्ष है। इसी उद्देश्य को लेकर हम सब आज यहाँ एकत्र हुए हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, यह समस्त जनप्रतिनिधियों से और सरकार से आग्रह करते हैं। गौ को पालना समय के आधार पर किसी की परिस्थिति है और किसी की परिस्थिति नहीं है, पर हाँ, जो गौ सेवक हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे गौ सेवक उपस्थित हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने अपने स्वयं के स्थान को छोटा करके गौ माता के लिए स्थान निर्धारित किया है और गौ सेवा कर रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी दृष्टि का भाव है कि आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे नज़रिए में जितने भी गौ भक्त हैं वो अपने घर में गौ तो पालते हैं और गौ की सेवा भी कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जितने यहाँ गौ भक्त हैं सभी के पास में गाय हैं, तभी वो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस बात का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है कि जो गौ के लिए समर्पित है वही यहाँ उपस्थित भी है। जो गौ के लिए समय नहीं निकाल सकता वो हमारे किसी काम का नहीं। गौ संसद ने 21 नियमों पर गौ संसद काम कर रही है। उसमें एक नियम यह भी है कि जो गौ पालता है और अपनी गौ को वो आवारा पशु के रूप में छोड़ देता है, उसके ऊपर FIR का प्रावधान भी बनना चाहिए, ऐसा उसमें नियम भी है। तो इस बात ने आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी गौ पालते हैं उनसे भी आग्रह है कि आप अपनी गौ माता की सेवा अपने घर पे करिए और जितनी हो सके, यदि आप एक गाय की सेवा कर सकते हैं तो एक ही रखिए, आप 4 गायों को मत रखिए। पर आने वाले समय में यदि कोई गौ के साथ बर्बरता करता नजर आएगा, चाहे वो गौ मालिक क्यों ना हो, तो उसके साथ में बड़ी कठोरता के साथ में कानूनी कार्रवाई उसकी की जाएगी। अभी पनागर में एक घटना हुई है कि एक किसान ने खेत में पहुंची गाय को मारा, गाय बेहोश हो गई, तो उसमें हमारे पीछे खड़े हुए हमारा जो परिवार है उसने उसको ऊपर FIR की, वो अभी जेल में है। तो इस प्रकार के किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जाएगा समाज में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारा हो चाहे पराया हो। पर गौ माता के प्रति जो बर्बरता अपनाएगा उसको सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा।